अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। जो भी मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देखते हैं और मेरी हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा फीडबैक देते हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया। सुबह का टाइम है और ऊपर आई हूँ तो थोड़ा-सा मैंने सोचा ऊपर का नज़ारा कर दूँ, क्योंकि घर बंद-बंद है ना, तो अंदर अजीब-सा फ़ील होता है जब तक बाहर की कोई फ़िज़ा ना देखी जाए, बाहर की रोशनी ना देखी जाए। तो ऊपर आई थी, सुबह का टाइम था और सूरज निकला, बड़ा प्यारा लग रहा था। बाहर के मनाज़िर और यकीन माने जब बंदा खुली फ़िज़ा में आए और बाहर का मनाज़िर देखे तो आँखों को भी अच्छा लगता है और पुरसुकून फ़ील होता है। इधर जी मेरे वालिद साहब की बरसी थी आज। बड़े भाई के घर थी और वो मना रहे थे, खैरात वगैरह कर रहे थे, तो उधर उन्होंने इनवाइट किया था। जो एसएचओ हैं मेरे भाई उन्होंने तो सबको इनवाइट किया और पहले तो मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे कॉल स्पेशल नहीं आई थी। अम्मी के घर आई थी और भाई आके छोटा सुबह बोल के गया था। ये उनका घर है जो मैं दिखा रही थी, क्योंकि अंदर के मनाजिर मैं आपको नहीं दिखा सकती थी, अलाउ नहीं है। वहाँ पे मतलब ऐसा माहौल नहीं है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं वीडियो बनाती और आप लोगों से शेयर करती। बस वहाँ से होके हम वापस आए थे तो रास्ते में ये हमारी नहर है जो सूखी हुई थी। बेटा मुझे काफ़ी दिनों से तंग कर रहा था कि मम्मा मुझे नहर पर ले चलें, नहर सूखी हुई है और मुझे वहाँ से फ़िशिंग करनी है। तो मैं नहीं लेकर आ रही थी। मैंने कहा बच्चे शरारती होते हैं, क्योंकि मोहल्ले के बच्चों को देखा ना, वो पकड़ के लेकर आए छोटी-छोटी मछलियाँ। तो उनको देख के ये भी ज़िद कर रहा था, लेकिन मैं नहीं लेकर आ रही थी। तो अब जब वापसी पे आ रहे थे ना, रास्ते में ही नहर थी, तो इन्होंने बोला मम्मा हमारे साथ चले। तो बस फिर मैं बैठ गई और इन्हें नीचे से मैंने कहा एहतियात से आप जाओ। इधर मैं बैठी हुई थी और बच्चे जो थे ना, फ़िश तो इनको मिली नहीं ना, तो बस ये फिर सीपियाँ ढूँढ के ले आए निकाल के। मेरे अब्बू की ख़त्म पर सब इकट्ठे आए हुए थे और मेरी बड़ी अम्मी भी आई हुई थी, सारी बहनें आई हुई थीं और भाई भी सारे इकट्ठे थे, भांजे भतीजियाँ भी इकट्ठी थीं। तो बहुत जो है ना मज़ा आया वहाँ पे इकट्ठे सबके साथ बैठ के मिल-जुल के, और सबने हाल-वाल पूछे और अच्छा इख़लाक़ प्यार मिला। बस फिर यहाँ पे वापस आ गई थी, दूसरा दिन था। व्लॉग आजकल ना प्रॉपर नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि कुछ टेंशन चल रही है, तो इस वजह से बस ज़हनी जो है ना तनाव रहे तो फिर जो है समझ नहीं आती बंदा क्या करे क्या ना करे। तो इधर जी दूसरा दिन था फिर, और सुबह को मैं चाय पी है, उसके बाद जी सबसे पहले ये मेरी कैट्स के काम देखें, बहुत वो मेरे पीछे भागती रहती हैं कि ये हमें खिलाएँगी। तो बस इनका केक लेके रखा होता है, इनको केक्स वगैरह डालती रहती हूँ। तो ये इनको डाला, खाने-पीने के बाद जी ऊपर ये छत पर धूप लगवा रही थी, ठंड लगी हुई थी ना, यहाँ पे जाके चढ़ के बैठ जाती हैं। इतने दिनों में से ना बच्चे कोई ड्राइंग वगैरह नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस घर में आए हैं ना, तो बाहर बच्चे गली के बच्चे इतने सारे हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं। तो आज इनको फिर मैंने थोड़ी-सी लालच दी कि आप बैठ के जो है ना ड्राइंग करो। हाँ, जो फर्स्ट आएगा उसको मैं 30 रुपीज़ दूँगी और जो सेकंड आएगा उसको 20 रुपीज़ जो दूँगी और जो थर्ड आएगा उसको जो है 10 रुपीज़ दूँगी। तभी लालच में बच्चे बैठ गए, मैं भी निकली चालाक। वैसे भी बच्चे इतने-इतने खा जाते हैं और वो है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप लेते रहते हैं। सुबह के 10 रुपए ले लिए, कभी शाम को ले लिए, कभी किस टाइम। तो ऐसे मैंने चला के दिखाई कि इकट्ठे एकदम खुश होंगे लेकर, और साथ में लालच में आकर ये करेंगे भी सही। और माशाल्लाह ये बेटे ने और छोटी बेटी ने ड्राइंग की थी, बहुत ही प्यारी ड्राइंग की बैठकर। और छोटी बेटी ने भी प्यारी की, बड़ी बेटी नहीं कर रही थी, कहती मम्मा मैं बाद में करूँगी। तो अभी ये ऊपर बैठ के जो है ना वो कर रही है ड्राइंग को। जब उनको पैसे मिले हैं ना छोटों को, तो फिर उसका भी दिल किया कि जो है मैं भी करूँ। तो हाँ, बस इस तरह जो है ना बच्चों से मैं काम ले लेती हूँ। अच्छा, इधर बेटे मेरे की साइकिल ख़राब थी, दूध लेना था। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, हर चीज़ के लिए मुझे खुद लेने जाना पड़ता था। जब से बड़े बच्चे आए हैं ना,
बेटा माशाल्लाह छोटे-छोटे बाहर के काम कर रहे थे, कभी दूध ले आई, कभी चीनी पत्ती मंगानी हुई तो कभी सब्ज़ी, तो छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना जाकर शॉप से ले आता है। तो बस इधर साइकिल की चैन उतर गई थी, वो मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आपने मैं बाबा को देखती थी उनके टाइम पर, उनका जब साइकिल होता था ना, साइकिल का ज़माना होता था, स्कूल वो जाया करते थे साइकिल पर, और वो ऐसे जो है ना चैन लगाया करते थे, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं, और आखिर में कामयाब हो गई चैन लगाने में। चैन लग गई तो बेटे को भेज दिया दूध लेने के लिए, और इधर जी मैं बैठी सिलाई कर रही थी। सिलाई करना स्टार्ट की, और मेरे बेटे की है जो है ना, कल सॉरी परसों वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें बेटे का दिखाया था स्टिचिंग, तो वो स्टिचिंग कर रहा था और मुझे कह रहा था कि मम्मा, मैंने कहा आप किसके लिए जो है ना कपड़े सी रहे हो। वो देखते हैं ना, जैसे बच्चे माँ को देखते हैं ना करता हुआ, ज़्यादा फिर कॉपी करते हैं बच्चे ना बड़ों को, तो वो फिर मैं सिलाई करने बैठूँ तो उनको भी शौक चढ़ जाता है कि हमने भी सिलाई करनी है। तो बस मैं जब सिलाई करके उठती हूँ तो वो बैठ जाते हैं कि हम सिलाई कर लें। तो वो फिर मैंने उससे पूछा ना कि आप जो है ना किसके लिए सिलाई कर रहे हो? तो कहता है ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रहा हूँ ना। ये देखें गला भी इसने खुद कटिंग किया, और जो है ना हाँ, सिलाई कर रहा था। तो मैंने आप लोगों से वो शेयर किया ना, थोड़ा-सा अभी हाफ़ उसने स्टिच किया था। तो आपसे शेयर किया कि ये अपनी, कहता मैं अपनी बेटी के लिए, तो मैं हँस-हँस के पागल, मैंने कहा देखो 11 साल का है और इसको अपनी बेटी की अभी से पड़ गई है। बहुत सी बहनों ने कमेंट किया कि आपके बेटे ने इतनी अच्छी स्टिचिंग की है, बहुत अच्छी, जैसे कि इसने सीखा हुआ हो। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद से ये जैसे मुझे देखते हैं ना वैसे कॉपी करते हैं। मैं भी ऐसी थी, अम्मी मेरी बचपन में स्टिचिंग करती थी और कढ़ाइयाँ वगैरह करती थी, और मैं ना गौर-गौर से देखती रहती थी उनको। तो बस जब बड़ी हुई ना तो मुझे शौक था कुछ कपड़े बनाने का, कढ़ाइयाँ करने का, सिलाइयाँ करने का। तो वो जब मैं खुद फिर सीने स्टिचिंग शुरू हुई ना, और कढ़ाई करने, तो परफेक्टली वैसे-वैसे मुझे कहीं से भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इतना अच्छी मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ और कढ़ाई वगैरह भी कर लेती हूँ। बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़हीन होते हैं, उनके सामने हम कुछ भी करते हैं ना तो वो अच्छे से कॉपी कर लेते हैं। यकीन करें मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और क कढ़ाई करना इतना मुश्किल होता है, और मुझे हर टाँका आता है। मतलब मैं अम्मी को देखती थी ना बचपन में, और बचपन में कभी मैंने किया नहीं था, लेकिन जब बड़ी हुई हूँ मुझे ज़रूरत पड़ी है। मैंने अपना बुटीक बनाया था, तो फिर जब मैंने करना स्टार्ट किया ना तो मुझे परफेक्टली वैसे। अब ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, धो के इसने ऊपर भी डाला हुआ था। वो जो अपनी बेटी का इसने बनाया है, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, आपको भी देख के लग रहा होगा। नीचे जो है ना अम्ब्रेला टाइप कटिंग की है उसकी, दरमियान में और कपड़ा लगाया, लेसेस लगाई, गला परफेक्ट बना हुआ था। और ये जी बड़ी बेटी ने फिर जो है ना इसने भी बनाया, कहती मैं भी अपनी भतीजी के लिए बनाती हूँ। तो मैं इतना हँस रही थी, माशाल्लाह इतना अच्छा कॉपी किया, मैंने कहा अच्छा मैं इसको जो है ना सँभाल के रख दूँगी। मेरे बेटे की निशानी है कि मेरे बेटे ने जो है बचपन में सिलाई किया था। तो हम बस इसको मैं ना सँभाल के रख दूँगी, मैंने कहा मैं पेटी में इसको रख दूँगी, मुझे आप दे दो। कहता जी मम्मा सँभाल के आप रख लें। कहता मैं ना चाइनीज़ गर्ल से जो है ना शादी करूँगा, चाइनीज़ सीखते रहे ना अपने बाबा के पास, ये अभी भी ये जो है ना ऐप के थ्रू सीखते हैं चाइनीज़ हाँ, लैंग्वेज। तो जो है ना या तो फिर चाइनीज़ जो मूवीज़ होती हैं ना बच्चों वाली देखने वाली, तो वो ये फिर देखते हैं, तो जो है ना वो लड़कियाँ फिर इतनी प्यारी होती हैं ना, अक्सर उनकी वीडियोज़ आई होती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं इनको। तो कहता मम्मा मैं चाइनीज़ से शादी करूँगा। मैंने कहा क्यों, इधर पाकिस्तान की मर गई हैं जो चाइनीज़ लड़की से शादी करोगे? कहता नहीं, उसके जो है ना बच्चे प्यारे आएँगे, मेरी बेटियाँ प्यारी होंगी। तो फिर मैं हँसी। मैं जानबूझ के बातें कर रही थी कि क्या-क्या ये कहता है। इधर जी जो है डॉल्स के वग़ैरह के भी इन्होंने कपड़े बनाए, बन्नी के बनाए, और डॉग जो छोटा होता है ना ये आर्टिफ़िशियल, इसके बनाए। तो ये जो है ना हर वक़्त इनके कपड़े सी-सी के पहनाते रहते हैं, बिल्लियों के कपड़े सीते हैं तो ऐसे। तो बस इधर मैंने ना कल परसों जो कपड़े धोए थे ना वो अभी सूखे थे और थोड़े और हो गए थे।
آج میں نے سوچا بچھونیاں ساتھ میں چادریں وغیرہ دھو دوں، تھوڑے سے کپڑے تھے اور 7 چادریں میں نے کہا دھو دوں، ایک دم سے نہ میں نہیں دھو پاتی، بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تو بس ادھر پھر میں نے کپڑوں کی پہلے فرسٹ جو ہے نا پہلا پھر کپڑوں کا لگایا، اس کے بعد چادریں، اور ساتھ میں آج جو تھا نا کہ پیکنگ کچھ کرنی تھی گھر کی، اور پیکنگ بھی کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ مکان کی شفٹنگ کرنی ہے، وہی پھر سے عذاب، پھر سے پریشانی، پیکنگ کرنا، دوبارہ سے نئے گھر میں شفٹ ہونا، تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی گھر ہیں جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، مجھے بھی اپنا ذاتی گھر دے۔ میں کہتی ہوں بس ایک کمرے کا ہو، اپنا ہو تو سکون ہوتا ہے، جگہ جگہ بھٹکنا نہیں پڑتا۔ تو ادھر بس میں نے مشین لگا لی، اور مشین لگانے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سٹارٹ کرنی ہے گھر کی پیکنگ۔ میری بیٹی کا آج نیو سٹائل ہے کیمرہ مین کا، نئے طریقے سے ویڈیو بنانے کا، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ کہتی مما آج میں چینج سٹائل سے آپ کی ویڈیو بناؤں گی اور وائرل چلی جائے گی۔ تو بس آج نیو سٹائل سے بنا رہی ہے، آپ نے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ جو ہے نا سٹائل اچھا لگا کہ نہیں لگا۔ کبھی جو جاتی ہے کھڑکی کے پاس اندر سے کھڑی ہو کے ویڈیو بناتے ہوئے باہر آتی ہے، تو کبھی مجھے کہتی ہے مما رکو میں نے اندر کمرے میں جانا ہے، پھر جب میں کمرے میں جانے لگتی ہوں پھر دروازہ میں کھولتی ہوں تو اندر سے ویڈیو بنی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی باہر سے، کبھی کیسے، کبھی کیسے۔ یہاں جی پنجرے میں کیٹس جو تھی کھا پی کے سکون سے بیٹھی ہوئی تھی ان کی، اور دوسری بھی ساتھ جا کے بیٹھتی ہیں، دونوں کٹھے بیٹھتی ہیں اٹھتی ہیں تو بس اس کی بھی ویڈیو بنا دی ساتھ میں۔ 2-3 دنوں تک مکان کی شفٹنگ کرنی ہے، اور میں نے سوچا ابھی سے جو ہے نا تھوڑی تھوڑی پیکنگ کرنا سٹارٹ کر دوں، کیونکہ پھر پتہ بھی نہیں چلتا، ایک دن میں سارا کچھ نہیں ہوتا۔ پچھلی بار بھی بہت زیادہ تھک گئی تھی، اب پتہ نہیں کیا بنے گا، تو بس سوچ رہی ہوں کہ جلد از جلد شفٹ کر لوں، کیونکہ رمضان شریف آ رہے تو ادھر بھی نئے مکان میں سیٹنگ، پھر بہت سے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بھی حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو بس اللہ کرے وہ اگلا مکان ہمارے لیے باعث برکت ہو اور باعث سکون ہو، جس میں امن و سکون کی لائف گزر سکے، اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے۔ بہت زیادہ اس کا رینٹ ہے، کیونکہ کم رینٹ والے جو تھے نا مکان سارے چڑھے ہوئے تھے، میری کوشش تھی بہت ہی کم رینج والا مجھے مل جائے مکان، لیکن پوسیبل نہیں تھا، بہت مہنگا مکان ہے۔ لیکن بس سوچ یہ ہے کہ اللہ کرے، بس لے بھی رہی ہوں اور آگے کا بھی سوچ رہی ہوں کہ کیسے ہوگا، لیکن مجبوری ہے، لینا پڑ رہا ہے۔ تو دعا کریں آپ سب بہن بھائی کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد کوئی وسیلہ ایسا بنا دے کہ اپنا مکان بن جائے۔ تو بس کوشش کروں گی، اللہ کرے میری انکم لگ جائے، انکم آنا سٹارٹ ہو جائے، آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو بس سب سے پہلے میری یہی کوشش ہوگی کہ جو ہے نا پہلے سوچتی ہوں کہ کیا کروں، کبھی سوچتی ہوں کہ بس جو ہے نا رینٹ قسطوں پہ جو ہے نا پلاٹ لے لوں، پھر سوچتی ہوں کہ حالات اتنے خراب ہیں، کچھ ٹائم سکون کا اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں، کیونکہ ہر وقت ذہن پہ ٹینشن سوار رہتی ہے۔ پیسہ جو ہے نا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، سمجھ لیں۔ پیسہ ہے تو ٹینشن فری جب انسان ہوتا ہے نا تو صحت بھی اچھی ہوتی ہے، ٹینشن فری ہوتا ہے تو سب خوشی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب پیسہ نہ ہونا تو بہت سی ٹینشن سر پہ سوار ہوتی ہیں، کبھی گھر کے اخراجات، کبھی بچے بیمار تو کبھی خود بیمار، تو کبھی مکان کا رینٹ دینا، تو کبھی بجلی گیس کے بل دینا، تو کبھی باہر اندر کے اخراجات، تو بس یہی ٹینشن سر پہ سوار رہتی ہے۔ تو کبھی سوچتی ہوں کہ کچھ ٹائم جو ہے نا سکون سا بچوں کے ساتھ سکون سے گزاروں گی، لیکن پھر سوچتی ہوں نا جب مکان رینٹ کا ہو اور پھر کوئی بھی ٹائم آتا ہے تو اٹھنا پڑ جاتا ہے تو بہت زیادہ پریشانی بنتی ہے، تو پھر کبھی سوچتی ہوں کہ نہیں، سب سے پہلے اپنے مکان کا بندوبست کروں، کوئی قسطوں پہ پلاٹ لے لوں۔ تو بس سوچیں آتی ہیں کہ قسطوں پہ لے لوں، پتہ نہیں انکم کتنی آتی ہے کتنی نہیں آتی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، بس ایسے کشمکش میں جو ہے نا لائف گزر رہی ہے۔ بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی فل سپورٹ کی ضرورت ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، تاکہ جو ہے نا میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں، کچھ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کر سکوں، اور کچھ سکون کی لائف گزرے میری۔
تو ہاں بس ادھر اوپر کا آپ کو نظارہ دکھا رہی ہوں، پرندہ اڑ رہا ہے اور بہت ہی پیارا اچھا لگ رہا ہے، اور جو ہے بس یہاں پہ ولاگ کا اینڈ ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔